लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर IUPAC स्टडी कर लिया था, इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था और तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी कुछ नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। और लास्ट चीज़ हमने पढ़ा था इसमें डाइमेराइजेशन, ठीक है। इतने टर्म्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिए थे, ठीक। आज हम लोग इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर की बात करेंगे कि ये किससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है किससे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, किससे कम एसिडिक होते हैं, इन्हीं सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला जो पॉइंट होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमारा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमारा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये तुम्हारा लिखा हुआ है CH3COH, अब ये एसिडिक नेचर अगर ये शो करेगा तो ये क्या देगा, अपने में से H+ को रिलीज कर देगा। कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO-। इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3O- डबल बॉन्ड O। इसे ही हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। इस कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमारा फिनॉल से क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HNO3, ठीक है। इन सब से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, वो वीक होगा, ठीक है। इन सब से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, वो वीक होगा। तो अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जितना स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होगा, ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होगा उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन ये COO-, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसी में एक पॉइंट ये भी हम लोग जान सकते हैं कि जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I ग्रुप के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I ग्रुप के, ठीक है। अब ये -I +I ग्रुप क्या होता है, ये आप लोगों को GOC में बताया गया था, ठीक है। -I का मतलब क्या होता है और +I का मतलब क्या होता है। मीन्स +I का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, और इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
और ये हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक, मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ऐसे ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्रुप इन ग्रुप को आप ऐसे समझिए कि जैसे -I है और +I है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है CH3COOH। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर -I ग्रुप लगा होगा, ठीक है, अगर -I ग्रुप लगा होगा तो -I ग्रुप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने में से क्या सोचेगा कि H को बाहर निकाले। जब H बाहर निकलेगा तभी तो इसके ऊपर निगेटिव साइन आ पाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जबकि +I ग्रुप में क्या होगा, +I ग्रुप में क्या होगा कि इसके ऊपर जैसे +I ग्रुप में क्या होगा, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन लोड किए जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लोड किए जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन लोड किए जाएंगे तब ये H को ईजिली थोड़ी ना निकलने देगा, तब ये H को ईजिली थोड़ी ना निकलने देगा, क्योंकि H निकलेगा और इसके ऊपर नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यही +I और -I ग्रुप होते हैं। क्लास 11th में GOC में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ एसिड का ऑर्डर देखते हैं कि उनका एसिडिक नेचर क्या होगा। जैसे HCOOH। ठीक है, सारे एसिड में जो फॉर्मिक एसिड होगा वो हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। देन CH3COOH एसिडिक एसिड आएगा। अब जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे CH3CH2COOH। ठीक है, अगर मान लो कि इसी में कोई ग्रुप जुड़ जाता है, कोई ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे CH3CH2CHClCOOH, CH3CHClCH2COOH। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ लगा है, सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर कहाँ है, थर्ड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, पास में है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एसिड को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अपना H रिप्लेस करके इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गई है तो यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। अगर यही क्लोरीन फोर्थ पोजीशन पर लग जाता तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता, और कम होता। तो ये जो है इसके एसिडिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हाई स्कूल की रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जैसे CH3COONA, जब इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम से कराते हैं NaOH और CaO से, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, Na2CO3 निकल जाएगा और क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। ठीक है, ये तो 10th क्लास की रिएक्शन है, ये तो सभी को पता होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम CH3COONH4 लें,
नाम क्या हो जाएगा, सोडियम लगा है, ये एसीटेट था तो सोडियम एसीटेट, अमोनियम के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बनाएगा, H2O निकल गया, बचा क्या यहाँ पर हमारा CH3CONH2। ये क्या है, इसे कहते हैं एसिड एमाइड। क्या कहते हैं, एसिड एमाइड। ठीक है, लेकिन ये एक रिएक्शन और देता है, अगर हम इसको हीट करें किसके साथ, P2O5 के साथ अगर हम हीट करें, ठीक है, तो इसमें से कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल और सारे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे और ये इसको चेंज करेगा किस में, साइनाइड में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, साइनाइड में। तो ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, ठीक, इन रिएक्शनों में एक नेमिंग रिएक्शन है जो काफ़ी बार पूछी गई है, उसे हम कहते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या होता है हुन्स-डीकर रिएक्शन, RCOOAg, ये हमने लिया है सिल्वर सॉल्ट लिया है, ठीक है, सिल्वर एसिड सॉल्ट लिया है। जब हम इसकी रिएक्शन Br2 से कराएंगे, ठीक है, Br2 के साथ हीट करेंगे तो देखो क्या निकल सकता है, AgBr निकल गया, ठीक है, AgBr निकला, CO2 गैस बाहर निकल गई, बचा क्या, R और एक Br, क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे लिया है CH3COOAg, जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं, तो क्या निकलेगा, AgBr CO2 प्लस CH3Br, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड। क्लियर है ये रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस होती हैं जो PCl5 से ये देता है, PCl3 से देता है, SOCl2 से देता है। ठीक है, तीनों रिएक्शंस में कंपाउंड हमारा जो होता है, मेन कंपाउंड जो होता है वो सेम बनता है। ठीक है, तीन रिएक्शंस हैं हमारी। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 से अगर हम कराएं, PCl3 से कराएं या SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से कराएं। ठीक है, इन तीनों में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो सेम बनता है। कैसे, ज़रा देखो, जैसे मान लो हमने लिया है एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 से। पहले हम PCl5 से करा रहे हैं, तो लास्ट बॉन्ड, सेकंड लास्ट बॉन्ड टूटा, PCl5 अपने आपको ऐसे तोड़ता है, PCl3ClCl, तो ज़रा चेक करो क्या बन रहा है, CH3COCl, क्या बना, CH3COCl प्लस ये और ये मिल करके POCl3 और ये HCl। मेन कंपाउंड हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, एसिटिल क्लोराइड। अब इन तीनों से अगर जब हम कराएंगे रिएक्शन इस, ठीक है, ये प्रोडक्ट सेम बनेगा। चेक करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है, हम किससे करा रहे हैं, CH3COOH। जब हम इसकी रिएक्शन PCl3 से कराएंगे, PCl3 से कराएंगे, बस बैलेंसिंग का पॉइंट रहेगा, यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यहाँ पे बनेगा 3CH3COCl। इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो अलग बनता है, H3PO3 बनता है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वो होता है H3PO4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब इसी की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, SOCl2 से, CH3COOH,
SOCl2 से कराते हैं, लास्ट बॉन्ड सेकंड लास्ट बॉन्ड इसमें ब्रेक करेगा, ठीक है, SOCl ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, CH3COCl बन रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, SO2 गैस है बाहर निकल जाएगा, HCl गैस है ये भी क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक। इन तीनों में देखो सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन तीनों में देखो प्रोडक्ट हमारे क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ठीक। अब अच्छा मेथड कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा जो होता है बेस्ट मेथड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट हैं वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। हमारा मेन यही कंपाउंड बचता है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है, जैसे CH3COOH, ठीक है, इसका रिडक्शन कराया जाएगा लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से, ठीक है। जब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराता है। तो ये इसको डायरेक्ट चेंज कर देगा किस में, एल्कोहल में। याद करो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था, एल्डिहाइड बना था, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया था, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। अगर हम एसिड का लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से रिडक्शन करा देंगे तो ये सीधे किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें नेमिंग रिएक्शन है ये भी, हेल-वोहलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बताया गया है, किसके लिए है, अल्फा हैलोजिनेशन, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हैलोजिनेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कैसे ज़रा देखो, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, तो जो मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। मेन ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन X2 से करा रहे हैं, ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक, तो ये हैलोजन क्या करेगा, जो इसके अल्फा हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर देगा, मतलब HX निकल जाएगा और जो H की पोजीशन खाली हुई है वहाँ पर ये X जो है वो इसका प्लेस गेन कर लेगा, क्या बनेगा, CH2XCOOH, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3COOH, ठीक है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर HCl निकल गया और CH2ClCOOH, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ ये जो हमारा हैलोजन लग रहा है ये किस पोजीशन पर लग रहा है, अल्फा पोजीशन पर लग रहा है जाकर के, इसलिए अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, हेल-वोहलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन श्मिट रिएक्शन कही जाती है, रीअरेंजमेंट। अब इसमें जो हम कंपाउंड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं N3H, ये हाइड्राजोइक एसिड होता है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं, ठीक। NH3 अमोनिया होता है, हाइड्राजोइक एसिड होता है।
ये क्या करता है, ये कार्बन के नंबर को डिसेंड, या ये कार्बन चेन डिसेंडिंग का काम करता है। मीन्स कार्बन के जो चेन है उसमें कार्बन के नंबर को ये डिक्रीज कर देगा। कैसे, ज़रा देखो, जैसे CH3COOH, ठीक है, ये हमारा एसिटिक एसिड लिया गया। जब हम इसकी रिएक्शन N3H से कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, N3H से कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये इसको अमीन में चेंज करेगा, एसिड को अमीन में चेंज कर रहा है। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस और CO2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर देखो कार्बन की नंबर क्या हो गई है, कार्बन के नंबर क्या हो गए, कम हो गए हैं, ठीक। तो इसे हम कार्बन चेन डिसेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये कार्बन की चेन को क्या कर देती है, कम कर देती है। एक कार्बन देखो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या रिएक्शन हो जाएगी, सिमेट्री रिएक्शन। अब जरा देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मानो लिया है CH3COO, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2COOH, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन क्या किससे, N3H से करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जितने कार्बन है एक कार्बन कम हो जाएगा, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, ठीक है, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक। नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अब बचा क्या, जो कार्बन बचे उस कार्बन का अमीन बना दो, CH3CH2NH2, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एथिल अमीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है एसिड के डेरिवेटिव्स। पीछे भी बताए थे, ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ये जितने भी कंपाउंड हम लिखेंगे, ये जितने भी कंपाउंड हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे, वो सब हमारे किससे बन रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे होंगे। बनाना बता चुके हैं, अब लाइन से लिख रहे हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है RCOX, क्या कहते हैं इसको, एसिड हैलाइड, क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड। दूसरा होता है RCONH2, क्या कहते हैं इसको, एसिड एमाइड कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है जिसे कहा जाता है RCOOR, क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठीक है। फोर्थ RCOOCOR, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये चार एसिड के डेरिवेटिव हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं ये बनाना आप लोगों को पीछे की क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो ये चार इसके क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है। पहला पॉइंट, जो भी इनकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड, जो भी ये कंपाउंड है, ठीक है, टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डिपेंड अप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी
ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी में इनमें कौन पार्टिसिपेट लेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज शो करता है। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा निगेटिव, तो इसके ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर देख लें कि क्या ऑर्डर होगा। जो चारों ग्रुप लिखे गए हैं इनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा वो होगा RCOCl। ठीक, देन होगा हमारा RCOOCOR, एसिड एंड हाइड्राइड। नेक्स्ट होगा RCOOR, ठीक है, एस्टर। और लास्ट में जो होगा वो होगा हमारा RCONH2। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें कि इसमें जो होगा कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो हमारा कौन सा है, एसिटिल क्लोराइड। अब ज़रा देखो इसमें पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा आएगा, एसिटिल क्लोराइड आएगा, देन हमारा एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, देन हमारा क्या होगा, अमीन होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला कौन सा ग्रुप हमने इसमें लिया है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये बनते कैसे थे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता था, याद करो बताया गया था, इसकी रिएक्शन या तो SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से करा दो, या PCl5 से करा दो, या PCl3 से करा दो। ठीक, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, बाई प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या बनेगा, RCOCl। ठीक है, जो RCOCl है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RCOCl ये लेस होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों लेस होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था RCOOH, ठीक, याद करो ये क्या बनाता था, ये डाइमर बना लेता था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, पीछे बताया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर बना लेता है। जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें डाइमर बच जाएंगे, डाइमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो जब नए नए टाइप के बॉन्ड बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो नहीं करता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। क्लियर है। अब ये कौन कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करता है, जो हमारा एसिड क्लोराइड है ये हमारा कौन कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करता है, तो RCOCl ये हमारी कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, कुछ रिएक्शन ये देते, जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो जब इसकी हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा HCl बाहर निकाल देगा और फिर से किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, पहली रिएक्शन। अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल से करा रहे हैं, तब क्या निकल जाएगा, HCl इसमें भी निकल गया, क्या बचा, RCOOR। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं, ठीक है, अमोनिया से करा रहे हैं, तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा RCONH2, एसिड एमाइड बन रहा है, और बाई प्रोडक्ट इसमें क्या निकलता है, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से करा देंगे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा RCOOCOR, एसिड एनहाइड्राइड में, और HCl बाहर निकलेगा। तो एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड
ये 4 रिएक्शनें देगा। ठीक, तो यही इसकी 4 क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, अब अगर इस बेंजीन की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं RCOCl, ठीक है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, एक नेमिंग रिएक्शन बनेगी, यहाँ पर लिया जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर जो H है, यहाँ से देखो ये निकल गया HCl, क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। ठीक है, HCl बाहर निकल गया, जो कंपाउंड बचा है वो इस पोजीशन पे जाकर के जोड़ दें। ठीक है, क्या बन गया, OR। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि अगर हम CH3 लेते तो यहाँ पर हमारा क्या बनता, एसेटोफेनोन बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन देगा। आगे देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये कुछ लास्ट रिएक्शन है इसकी, अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, जैसे हमने ले लिया है CH3COCl। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है। तो जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, 3 केस पॉसिबल हैं। पहला केस ये है कि अगर हमने यहाँ पर PD और BaSO4 ले लिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोजेंड-मुंड रिएक्शन। इस रिएक्शन का अपना नाम होता है, इसे कहा जाता है रोजेंड-मुंड रिएक्शन। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर जो लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, HCl रिलीज़ होगा और क्या बनेगा, CH3CO और H। ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा दें, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किससे होगा, CH3COCl। यहाँ पर हम ले लें लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको चेंज कर देगा किस में, एल्कोहल में। ठीक है, रिएजेंट से रिएक्शन बदल जा रही है, ज़रा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था, PD और BaSO4 लिया गया था, प्लेटिनियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट लिया गया था, तो इसको किस में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ले लेंगे तो इसके ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, किस में, एल्कोहल में चेंज कर देगा। क्लियर है। तो ये जो हमारी रिएक्शनें थी, ये रिएक्शनें हमारी कौन सी थी, एसिड क्लोराइड की रिएक्शंस थी। किसकी रिएक्शंस थी ये, एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा कौन सा है इसमें, नेक्स्ट है हमारा इसमें एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जरा देखो एसिड एनहाइड्राइड कौन सी रिएक्शन देगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या रिएक्शन ये देगा। पहली बात इसका ये RCOOCOR डैश। ठीक है, इसी को हम लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOCOR। इसी को लिखने के लिए बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं RCO का होल ट्वाइस O। ठीक है, तीनों चीज़ सेम है। ठीक है, आगे देखो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो करते क्या है, CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, पीछे बताइए, CH3COCl एसिडिल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में, पायरिडिन की प्रेजेंस में, पायरिडिन की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, बचा क्या, CH3COOCOCH3।
एसिड एनहाइड्राइड बचा है, HCl निकाल दिया, जो बचा उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, तो ये एक रिएक्शन है। एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जो काफ़ी बार पूछी गई है, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड ले लिया हमने CH3 COOH, एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, P2O5। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। इसने वाटर को बाहर निकाल दिया, जो बचा उसको जोड़ दो। क्या बचा है, CH3 COO CH3। ठीक है, क्या बना, एसिड एनहाइड्राइड बना। ठीक है, तो अब जैसे कुछ रिएक्शंस ये एसिटिल क्लोराइड दे रहा था, ठीक है, वैसे ही कुछ रिएक्शन कौन देगा, एसिड एनहाइड्राइड देगा। ठीक है, तो देखो जरा, एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं RCOOR। अब लिखने को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 3 तरीके बता दिए इसके। ठीक है, ये कौन कौन सी रिएक्शंस देगा, देखो ज़रा। पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन पीछे की तरह, अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। ठीक, करा के देख लेना। दूसरी रिएक्शन, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हैं, ठीक है, इसे हम ये जो रिएक्शन है एल्कोहल से करा, जैसे पीछे रिएक्शन हुई थी वैसे ही हम यहाँ पे भी करा रहे हैं एल्कोहल से, तो ये चेंज होगा RCOOR। ये कौन सा ग्रुप था, एस्टर ग्रुप। ठीक है, और क्या निकल गया, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं NH3 से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCONH2, एसिड एमाइड बनेगा। ठीक, और इसमें भी क्या बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर इसी की रिएक्शन हम करा रहे हैं C6H5 किससे, सॉरी C6H6 किससे, बेंजीन से करा रहे हैं। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब निर्जल, AlCl3, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग और COR। ठीक, इसमें भी क्या बाहर निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये 4 इसकी रिएक्शंस हैं जो कौन देता है, एसिड एनहाइड्राइड देता है। ठीक है, 4 रिएक्शंस हैं जो कौन देता है, एसिड एनहाइड्राइड देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग तैयार करिए, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। हमारे इसमें अब 2 ग्रुप बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं, इसमें हमारा हो गया है एसिड क्लोराइड हो गया है, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब कौन सा बचा है, एस्टर बचा है और एसिड एमाइड बचा है। ठीक है, जो एस्टर होता है इसमें हमारा कौन सा आता है, फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।